जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा विकेट कीपिंग करते, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी उनकी स्टंपिंग होते हैं। कई बार ऐसा दिखाया भी जाता है वीडियोज में कि 0.1 सेकंड में, 0.24 सेकंड में इतनी जल्दी उन्होंने स्टंप कर दिया। तो हम लोग वैसे तो इंसान है, पर एनिमल सेल हमारे अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग भी एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। और कई लोग वैसे करते भी एनिमल्स से शेयर करते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली एनिमल्स में काउंट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है और वैसे बायोलॉजी का है ये हमारा सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर को भी हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की तरह ही पढ़ने वाले हैं जो कि हमने पढ़ा था पहले, जिसमें हमने पढ़ा था साइंस को डेली लाइफ में घुसा के, डेली लाइफ से रिलेट करके कि डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। तो हम आज भी यही करने वाले हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे कि डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं। जिन चीज़ों को हमने देखा ज़रूर है पर कभी ध्यान नहीं गया, क्योंकि सीख जाओगे तो जीत जाओगे। तो आज वही सीखने की ही ट्राई करेंगे, डेली लाइफ से हम रिलेट करके साइंस को। सो विद दिस इज मी मनोज एंड यू आर वाचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कंट्रोल का मतलब सभी को पता है कि किसी चीज़ को काबू में रखना। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन बनाना। हर चीज़ को हमको कोऑर्डिनेशन के साथ ही करना पड़ता है। जैसे सिंपल सा एक प्रोसेस लेते हैं, वॉक अगर हम कर रहे हैं तो लेफ़्ट और राइट फीट का जब कोऑर्डिनेशन बनेगा तभी हम चल पाएंगे, अनलेस हम नहीं चल पाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन हम पूरी लाइफ टाइम बनाते हैं, चाहे अपने रिलेटिव्स के साथ हो, चाहे हमारी बॉडी खुद में बना रही हो, और या चाहे नेचर के साथ हो। तो ये कोऑर्डिनेशन हम जितने अच्छे से बनाएंगे उतने अच्छे से ही हम कोई भी काम कर पाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया। कोऑर्डिनेशन है इन प्लांट्स पढ़ेंगे, हम एनिमल्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो तीन चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एनिमल नर्वस सिस्टम। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम क्या करेगा। सेकंड है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, या प्लांट्स में भी कोई नर्वस सिस्टम या इस तरह का कुछ सिस्टम होता है। और पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो ये तीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक यही है चैप्टर का, पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। सबसे पहले आते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम पे। एनिमल नर्वस सिस्टम मतलब एनिमल्स यानी कि हम लोग वैसे तो इंसान है, पर एनिमल सेल हमारे अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग भी एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। और कई लोग वैसे करते भी एनिमल्स से शेयर करते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली एनिमल्स में काउंट कर लेते हैं। तो एनिमल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि जो नर्व्स होती हैं हमारी, एक वेन्स होती हैं जिनमें से ब्लड जाता है। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेन्स और नर्व्स एक होती हैं। नर्व्स जिनसे सिग्नल जा रहा है, वेन्स जिनसे ब्लड जाता है। अब सिग्नल कैसे जाता है, सिग्नल फ़ोन का सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव के थ्रू जाता है ना। कोई सिग्नल साउंड के थ्रू जाता है, हम बोलते हैं तो ये भी एक तरह का सिग्नल जा रहा है। हमारी बॉडी के अंदर जो सिग्नल जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, अगर गैस कर सकते हो करो, एक सेकंड में बताता हूँ। तो वो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो ये न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरह का ये दिखता है न्यूरॉन। इसके दो पॉइंट है कि ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, यानी लेंथ में सबसे बड़ा होता है ये सेल। और इसका काम क्या है, मैसेजेस को कैरी करना, मतलब मैसेंजर होते हैं हमारी बॉडी से। मान लो इधर से किसी चीज़ को हमने टच किया तो इसको कौन पहुंचाएगा ब्रेन तक, न्यूरॉन पहुंचाएगा। कोई चीज़ हमने टेस्ट की, मीठी खट्टी कड़वी लग रही है तो उसको भी पहुंचाएगा ब्रेन तक, न्यूरॉन ही पहुंचाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं पहले। ये पूरी सेल बॉडी है इसकी, सेल बॉडी, बीच में न्यूक्लियस है, ईजी सा है। ये जो टेंटिकल्स टाइप हैं ये होते हैं डेंड्राइट। एक लॉन्ग ट्यूब जा रही है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और लास्ट में इसके जो पैर है या टेल की साइड है वो होती है इसकी नर्व एंडिंग। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर इसको कैसे हेल्प करता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो डेंड्राइट और नर्व एंडिंग मेन है। बाकी और भी चीज़ें माइलिन शिथ वगैरह, पर उनको हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी था, तो इसको ही करेंगे। तो दो न्यूरॉन जुड़ते कैसे हैं, मान लो एक न्यूरॉन ऐसे है, इधर से कोई न्यूरॉन है, इधर से जाएगा, इसके क्या है, ये नर्व एंडिंग है मान लो। तो इसकी नर्व एंडिंग पे क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन के टेंटिकल्स या डेंड्राइट्स जुड़ जाएंगे। कुछ आके डेंड्राइट जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से ये चेन बना लेते हैं न्यूरॉन। ड्राइंग पे मत जाना, चीज़ें सीखने पे जाना।
तो इस तरह से यहाँ पे कोई चेन बना लेगा। इसको बोलते हैं जहाँ पे दो न्यूरॉन जुड़ते हैं, एक के न्यूरॉन दूसरे के, एक के डेंड्राइट्स और दूसरे के नर्व एंडिंग पे जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स वो चीज़ होती है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, SYNAPSE साइनैप्स। तो साइनैप्स में क्या होता है, दो न्यूरॉन्स ज्वाइन होते हैं एक दूसरे में और एक से सिग्नल दूसरे पे जाता है। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। एक और तरीके से पूछते हैं, अगर इसका डायग्राम नहीं आता तो कई बार ब्लॉक डायग्राम पूछ लेते हैं इसका। तो उस ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या करना है, इस तरह से देखते हैं। पहले दी होगी सेल बॉडी और बीच में ऐसे कोई गैप दे देंगे, ठीक है। फिर न्यूक्लियस दे दिया मान लो और लास्ट में ऐसे गैप छोड़ दिया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद है एक्सॉन और एक्सॉन के बाद है लास्ट में नर्व एंडिंग। तो इस तरह से भी कई बार ब्लॉक डायग्राम में पूछ लेते हैं कि न्यूरॉन को कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये न्यूरॉन का काम था, न्यूरॉन की चीज़ें थी। अब इसके बाद चलते हैं, न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन को सारे सिग्नल भेजता है और ब्रेन फिर न्यूरॉन के थ्रू ही हमको बताता है। जैसे हमको मान लो चलना भी है तो भी न्यूरॉन बताएगा, और ये किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सिग्नल भेजता है। इसलिए इनके सिग्नल इतने फास्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल सबसे फास्ट ट्रेवल करते हैं, जैसे कि हमने देखा भी है। अगर यहाँ से हम बल्ब ऑन करेंगे तो दूसरे रूम का ही बल्ब होगा, मिली सेकेंड से ऑन हो जाएगा। कहीं दूर भी बल्ब लगा होगा तो भी मिली सेकेंड्स में ही ऑन हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमारी बॉडी सिग्नल्स ट्रांसफ़र करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि और ब्रेन क्या करता है। ब्रेन उसी दूसरे न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भी भेजेगा जिससे कि हम कोई काम करेंगे। मान लो चलने का ऑर्डर दिया तो ब्रेन ने दिया चलने का ऑर्डर, हम चलने लग जाते हैं। इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। मैं बोल रहा हूँ, आपका ईयर सुन रहा है, फिर उस चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक भेज रहा है और ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है। इतना काम बिल्कुल मिली सेकेंड्स में हो रहा है। ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि आपका ब्रेन शार्प है, तो सीधे साउंड सुन रहा है और सीधे सीधे मैसेज को प्रोसेस कर रहा है। तो इतनी फास्ट होती है हमारी बॉडी के एनिमल नर्वस सिस्टम, इतना फास्ट होता है। पर कुछ सिग्नल होते हैं या कुछ सोचने का काम होता है जो ब्रेन नहीं भी करता है। उसको करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जो ब्रेन से नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। कई, अब इस पे भी एक चीज़ दिखाता हूँ। सब ने आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा विकेट कीपिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी उनकी स्टंपिंग होते हैं। कई बार ऐसा दिखाया भी जाता है वीडियोज में कि 0.1 सेकंड में, 0.24 सेकंड में इतनी जल्दी उन्होंने स्टंप कर दिया। तो वो क्या होते हैं, वही हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। ऐसे एक्शन जो हम सोचते नहीं है, जो हमारी बॉडी में ही इनबिल्ट हो जाते हैं एक तरह से। स्लिप्स में इसलिए आप देखोगे सिलेक्टेड फील्डर्स ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्लिप्स होती हैं जो क्रिकेट में नहीं पता, जो विकेट कीपर के साइड में फील्डर, क्योंकि वहाँ पे बॉल बहुत तेज़ आती है तो हम सोचने का टाइम नहीं रहता, वो ब्रेन की प्रोसेसिंग फास्ट होती है। तो इसलिए वहाँ पे वही फील्डर तेज़ लगेगा जिसके रिफ्लेक्सेस तेज़ होते हैं। तो यही रिफ्लेक्स एक्शन हमारे डेली लाइफ में कहाँ काम आते हैं, होते हम सभी के अंदर हैं, किसी के थोड़े स्लो, किसी के फास्ट। मान लो कोई गर्म चीज़ टच की हमने, तो ऐसे लगाए रखेंगे हम, फिर हमारा ब्रेन सोचेगा कि भाई हटा ले हाथ, तो ऐसे हम हटाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उसी काम को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। ये होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। अगर हम सोचें कि ये गर्म चीज़ हम टच करें और फिर हम सोच के रखें, इलेक्ट्रिकल वायर टच करके रखें, होल्ड कर रखें, छोड़ूंगा ही नहीं भाई अंदर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अपने आप हट जाते हैं। तो इसलिए उनको इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं और अकर्स विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स में ये एक्शन हो जाते हैं। तो इनको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इनके लिए एक डायग्राम मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये डायग्राम आ गया हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क का। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो कोई सेंसर्स जो रहते हैं, जैसे स्किन हो सकती है हमारी, स्किन ने क्या किया, हमारे पेन को फील किया। सेंसर ने हमारे पेन को फील किया। फिर क्या हुआ, रिसेप्टर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो सिग्नल को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, सीएनएस या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड उनको बोलता है आगे कि भाई हाथ को हटाओ, तो वो काम करता है रिले न्यूरॉन, दिख रहा होगा आपको एक बीच में। रिले न्यूरॉन क्या काम करता है, रिले हम सभी को पता है, एक से दूसरे को बैटन पास करना। तो रिले न्यूरॉन
सेंसरी न्यूरॉन से पास करता है इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन पास करते हैं वो मसल्स को या फिर जो भी ऑर्गन है एक्शन टेक करने वाला, जैसे हाथ है तो हाथ में इधर मसल्स को करेगा ताकि हम अपनी मसल को या हाथ को मूव कर रहे हैं। तो ये तो थी रिफ्लेक्स आर्क, इसमें भी पूछा जाता है। तो ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम भी याद रख सकते हैं और याद रख सकते हैं इस डायग्राम को भी। अब एक क्वेश्चन और आता है इस पे कि रिफ्लेक्स आर्क जो होती है उसमें ब्रेन का क्या रोल होता है। अब हमने देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन कुछ नहीं करता है, पर रोल क्या होता है? रोल तो कुछ ना कुछ होता होगा। सोचो, 1 सेकेंड और देता हूँ, अगर नहीं सोच पाए तो बताता हूँ। ब्रेन का रोल होता है चिल्लाने का और उछलने का। जैसे ही हमको कोई चीज़ हॉट टच करते हैं तो हम हाथ ऐसे हिलाते हैं या चिल्लाते हैं या रोते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो वो काम कौन कराता है? ब्रेन कराता है। पर असली काम जो होता है हाथ को हटाने का, वो काम करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही। अब ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन कॉर्ड तो स्पाइन के नीचे होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलते हैं, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे नाम है जिनमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं इन चीज़ों को। स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे। कॉर्ड यानी एक तार जैसी होती है, और वही हमारी कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है, सभी को नहीं, कुछ को। अब वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा? हमारी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। तो ये काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। इसके बाद हमने चलना है सीधे हमारे एनिमल नर्वस सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन की तरफ। ब्रेन के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस के बारे में। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? वॉलेंट्री वर्ड बना है वॉलेंटियर से। तो वॉलेंटियर कौन होते हैं? जो खुद से अपने लिए किसी काम के लिए हाथ उठाते हैं। तो जिस चीज़ को हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं तो वो एक्शन हो गए वॉलेंट्री, और जिसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते वो हो गए इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं वो एक्शन जो कंट्रोल हो जाएंगे, जैसे कि चलना और हाथ हिलाना, हैंड वेव करना, देखना, आंख बंद कर लेंगे तो नहीं दिखेगा, और कोई भी चीज़ ऐसा काम करना जो हम कंट्रोल में, खाना, वो हमारा वॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, वो जो हम चाहें चाहे ना चाहें वो होते रहेंगे, या फिर हमारे बिना सोचे भी होते रहते हैं। जैसे कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑब्वियसली होगा ही होगा। खाना खाएंगे तो डाइजेशन होगा ही होगा, हम चाह के उसको नहीं रोक सकते, तो वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, ये इनवॉलेंट्री एक्शन हो गए, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते और अपने आप हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस था इजी सा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन में। अब हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि है हमारा ब्रेन। ब्रेन की ही वजह से ह्यूमन जो हैं वो एपेक्स पॉइंट पे पहुंच गए हैं। एपेक्स पॉइंट यानी टॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। हम इस अर्थ पे सबसे प्राइम जीव हैं या सबसे ऊपर के लेवल पे आते हैं। हम ही किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कहने का मतलब है कोई और हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जीव, ठीक है। तो ये होता है, तो ये किस कारण से? सिर्फ हमारे ब्रेन के कारण से। तो ब्रेन का डायग्राम ये आ गया हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। इसमें 3 बड़े पार्ट हमको दिख रहे हैं, मेन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब इन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में ही अलग अलग पार्ट होते हैं जो हमारा अलग अलग काम करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं फोर ब्रेन की तरफ। फोर ब्रेन के अंदर है सेरिब्रम। सेरिब्रम आपने अच्छे से ध्यान रखना है। सेरिब्रम जो नॉर्मल हमारे कोई भी काम होते हैं, जैसे विजुअल प्रोसेसिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग, स्मेल की प्रोसेसिंग, टेस्ट की प्रोसेसिंग, ये सब काम करता है सेरिब्रम। इसी के ही अलग अलग पार्ट होते हैं स्पेसिफिक, जो ये क्रिस क्रॉस दिख रहा है, पर हम कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं बता सकते अभी इसमें डायग्राम में कि कौन सा टेस्ट का है, कौन सा किस चीज़ का है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो हेड और नेक की होते हैं। जैसे हेड और नेक, जैसे सर हम किसी चीज़ की वजह से हटाते हैं, नेक हटाते हैं, मूव करते हैं किसी कारण से, तो वो कंट्रोल करता है हेड और नेक की मूवमेंट को मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन में और एक चीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन में आता है सबसे पहले सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम हमने याद रखना है, 2 अलग अलग हैं। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे। सेरिबेलम कंट्रोल करता है पोस्चर और बैलेंस को। हम चलते तो हैं अपनी मर्जी से, पर उसका जो बैलेंस बनाना हम सीखते हैं वो कुछ टाइम हमको सीखने में लगता है। साइकिलिंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, तो इन सब को सीखने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, पर एक बार आ जाए तो वो चीज़ें हम भूलते नहीं हैं कभी। आपने सुना भी होगा कि साइकिल चलानी और तैरना एक बार सीख जाएं तो वो हम कभी भूलते नहीं हैं।
तो जो लोग आपको बताते हैं, जैसे आपके बड़े पेरेंट्स बताते हैं, वो उनको हालांकि ये नहीं पता होता, पर पता होता है कि ये चीज़ क्यों नहीं भूलते। हम सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम पोस्चर मेंटेन करना सिखाता है हमको, सीधे खड़े होना और चलना फिरना, ये सिखाता है सेरिबेलम। तो ये एक बार सेरिबेलम कोई चीज़ सीख ले तो वो कभी भूलता नहीं है। जैसे इसलिए अगर हम देखें, हम साल भर में चलें भी ना, साल भर अगर हम मान लो कोई कारण से हम साल भर चले नहीं, तो क्या हम भूल जाएंगे चलना? कभी नहीं भूलेंगे। साल भर अगर पढ़ो ना, तो क्या वो याद रहेगा? बिल्कुल नहीं रहता। तो सेरिबेलम क्या करता है, हमारे जो पोस्चर रिलेटेड, इक्विलिब्रियम रिलेटेड या बैलेंसिंग रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बैलेंस करके रखता है, कंट्रोल करता है। अगला है पॉन्स। पॉन्स में मिड ब्रेन का पार्ट है, ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। ईजी सा है, रेस्पिरेशन सभी को पता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन से हम एनर्जी, CO2 और वाटर बना देते हैं। तो ये होता है कंट्रोल करने का काम पॉन्स का। मेड्यूला रेगुलेट करता है स्वॉलोइंग, कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग। स्वॉलो करना किसी चीज़ को, कफ करना, खांसना या स्नीज करना, या फिर वॉमिट करना, तो ये काम करता है मेड्यूला। तो जब हमको मिथली होती है यानी वॉमिट आने जैसा होता है, तो मेड्यूला ही हमको फोर्स कराता है कि वॉमिट करें। इसको हम फूल कर देते हैं कई बार टैबलेट लेके। तो अगर फूल कर दिया हमने टैबलेट लेके, तो मेड्यूला को वो करेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वॉमिट हमारी आनी रुक जाती है। तो ये काम करता है मेड्यूला। एक और चीज़ है ब्रेन के अंदर जो दिख रही है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है इसको। और इस पे क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि सिक्रीशन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है हॉर्मोन्स का, किसी एंजाइम्स का या सलाइवा का, किसी भी चीज़ का, तो उनको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये मास्टर ही है एक तरह से, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं। तो हमने इसमें कवर कर लिया आज के टॉपिक में एनिमल नर्वस सिस्टम। आगे के दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और बचा है हमारे पास हार्मोन्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे 100% ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में हार्मोन्स में से। तो वो करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। आपने क्या करना है, इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी फैमिली और जल्दी जल्दी बढ़ते रहे और जल्दी जल्दी मैं वीडियो डालूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और अपनी तरफ से ज़्यादा शेयर भी करें। विद दिस इज़ मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू वर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू।